15 को बिहार आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या जाएंगे भरत तिवारी के गांव? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है। चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 जुलाई को छात्र सम्मेलन को संबोधित करने पटना आ रहे हैं। इस दौरे का जो मकसद है वो साफ है कि बिहार में विपक्ष की खोई हुई जमीन को वापस पाना और संगठन में नई जान फूंकना। लेकिन राहुल गांधी की यह राह कांटों भरी है। आइए जानते हैं विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से। सर, बिहार में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, जी। केवल उपचुनाव है बांकीपुर सीट का और वहाँ से कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। जी। ये सीट तो आरजेडी की है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी ताकतवर पार्टी आज भी है। जी। इस समय विपक्ष की मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो चुकी हैं। जी। पश्चिम बंगाल में आपने देखा है कि ममता बनर्जी बहुत कमजोर हो गई हैं। बिहार में आरजेडी की ताकत बहुत कम हो गई है और कांग्रेस पार्टी भी सिमट गई है 6 विधायकों तक। जी। तो जनाधार सीमित है कांग्रेस पार्टी का बिहार में और ऐसे में राहुल गांधी की सबसे बड़ी चुनौती जनाधार मजबूत करने की है। कांग्रेस के प्रति लोगों में निराशा इस कदर है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान चुनाव हार गए। जी। सर, तो ऐसे में कांग्रेस लगातार बिहार में कमजोर होती जा रही है, ऐसी दिख रही है। हाँ, 2015 में कांग्रेस के पास 27 विधायक थे। जी। 2020 में 19 सीटें आई और 2025 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सिमट गई कांग्रेस। जी। राज्यसभा के चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह की हार की बड़ी वजह कांग्रेस के 3 विधायकों का वोट नहीं देना है। आरजेडी के 1 विधायक का वोट नहीं देना है। जी। जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे थे कि कांग्रेस के विधायक उनके घर बैठे हैं। कांग्रेस एक तो बिहार में बीजेपी की बढ़त नहीं रोक पाई, दूसरी ओर खुद लुढ़कती चली गई। आरोप मढ़ा गया कि बीजेपी जेडीयू सरकार ने 10-10 हजार रुपए चुनाव के पहले बांटकर जीत हासिल कर ली। जी। लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी का कैंपेन बिहार में फेल हो गया। अभी सामने न तो विधानसभा का चुनाव है और न लोकसभा का चुनाव। जी। कांग्रेस के पास समय है और वह जनाधार मजबूत करने की कोशिश कर सकती है। जी। तो अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी के रूप में इसको देखा जा रहा है राहुल गांधी की यात्रा को। सर, तो पार्टी में अंदरूनी खींचतान खूब देखने को मिल रही है, बड़े नेता आमने सामने हैं। हाँ, ये तो हमेशा कांग्रेस में दिखता है और इस बार कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। जी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बीच तनातनी शुरू से है। प्रभारी जो हैं बिहार के कृष्णा अलवारू और वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद से भी अखिलेश की नाराजगी है। हाल में दिल्ली के एक आयोजन में अखिलेश प्रसाद सिंह ने अलवारू पर हार का ठिकरा फोड़ दिया था जी। और कहा था कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद बिहार कांग्रेस का जो परिणाम आया है सभी को पता है। जिन्हें राजनीति से कोई वास्ता नहीं उन्हें प्रभारी बना दिया गया। अखिलेश ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाले कांग्रेस पार्टी के नारे की भी आलोचना की थी। राहुल गांधी जिस ओबीसी को उनका हक संगठन से लेकर टिकट बंटवारे तक में देने की वकालत करते रहे, उसके उलट अखिलेश प्रसाद सिंह ने सवर्णों की ताकत पर बोलते हुए दिखाई दिए। जी। तो खींचतान तो है। आला कमान के फैसले से भी पार्टी के नेता सहमत नहीं है और प्रदेश के नेता तो आपस में भिड़े हुए हैं। जी। सर, तो ऐसे में अखिलेश जो है उनको डॉक्टर शकील अहमद खान ने भी तीखा जवाब दिया था, लेकिन हाँ, तो जवाब ही दे रहे हैं नेता ना, एक दूसरे की बखिया उधेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी। उन्होंने कहा था कि 7 बार अखिलेश सिंह और उनके परिवार ने चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। ऐसा ही बयान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने भी दिया है। 2015 में महागठबंधन के साथ अखिलेश प्रसाद अपना चुनाव नहीं जीत सके। जो खुद अपना चुनाव नहीं जीत सकता है, वो कैसी-कैसी बात कर रहा है। जी। उनको खुद को आईने में देखना चाहिए। राहुल गांधी का कांसेप्ट सभी को साथ लेकर चलने का है। शकील अहमद खान इसके हिमायती रहे हैं कि कांग्रेस में सभी जाति वर्गों की भागीदारी जरूरी है। राहुल गांधी भी मानते हैं कि ओबीसी को कांग्रेस ने तरजीह नहीं दी। यही वजह है कि बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई है। तो कांग्रेस में खींचतान चल रहा है। सर, तो सम्राट चौधरी भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जिस तरह से एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, उनका मुकाबला करना कांग्रेस के लिए आसान तो नहीं है। जी। जब तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो कांग्रेस को लगता था कि बीजेपी का साथ छोड़कर उसके साथ कभी भी आ सकते हैं और पहले भी ऐसा 2 बार वो कर चुके हैं। जी। लेकिन अब बिहार की राजनीतिक परिस्थिति बदल गई है। जी। नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी कुर्सी पर हैं। जी। सम्राट चौधरी की एग्रेसिव पॉलिटिक्स का जवाब
राहुल गांधी के लिए देना बहुत आसान नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स ऐसी है कि वो भोजपुर में रहते हुए एनकाउंटर के बाद पीड़ित के परिवारों से मिलने नहीं गए। जी। तो सवाल कई उठ रहे हैं, विपक्ष एकजुट नहीं है, कांग्रेस में घमासान है, आरजेडी कमजोर पड़ी हुई है। फिर तो ऐसे में कांग्रेस में अकेले चलने की जो मांग है वो भी खूब जोर पकड़ रही है। वो विधानसभा चुनाव के पहले से ही पकड़ रही थी, लेकिन समय नहीं था तो 7 चुनाव लड़ना पड़ा। कांग्रेस की बैठकों में लगातार बिहार में पार्टी के अकेले चलने की मांग उठती रही है। राहुल गांधी यह देख चुके हैं, उनको भी पता है। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आरजेडी के साथ रहने से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है, उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। विधानसभा चुनाव के समय लालू और तेजस्वी यादव के दबाव को कांग्रेस कम करती दिखी थी। हालांकि इसका नुकसान महागठबंधन को ही हुआ। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस की घोषणा आखिरी दौर में किया गया कांग्रेस द्वारा, और इसका असर भी चुनाव पर पड़ा। डिप्टी सीएम फेस के लिए वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के नाम की घोषणा तो हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी से कौन डिप्टी सीएम होगा ये फैसला नहीं लिया जा सका। ऐसे में राहुल गांधी को यह तय करना है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को बिहार में किस राह पर ले जाना चाहते हैं। और फिर तो ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि राहुल गांधी जो है वो पप्पू यादव का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हाँ, लालू और तेजस्वी नहीं चाहते थे कि कांग्रेस पप्पू यादव को शामिल करे, लेकिन चुनाव से पहले दिल्ली में पप्पू यादव को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। आनन फानन में तेजस्वी यादव ने पूर्णिया लोकसभा उपचुनाव में बीमा भारती को टिकट दे दिया। पप्पू ने इसे चैलेंज के रूप में लिया और निर्दलीय चुनाव लड़ गए। उन्होंने आरजेडी के उम्मीदवार बीमा भारती को हरा भी दिया। इससे कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दिखाई दी। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह और पप्पू यादव के बीच भी पुरानी अदावत है। नतीजा कांग्रेस कभी पप्पू यादव को पास लाती दिखाई देती है तो कभी दूर करती हुई। पप्पू यादव अपनी पार्टी जाप का विलय कांग्रेस में कर चुके हैं और खुद को कांग्रेसी भी बताते रहते हैं। कई बार पप्पू यादव की पॉलिटिकल एक्टिविटी नेता प्रतिपक्ष की एक्टिविटी को पीछे छोड़ देती है। लगता है कि नेता प्रतिपक्ष वही है, ज्यादा अग्रेसिव है। राहुल गांधी पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी का फायदा किस तरह से उठा पाते हैं, यह देखना भी दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव आपस में विरोधी नेता हैं, एक ही जाति से आते हैं। पप्पू यादव की जाति और राजनीतिक ताकत राहुल गांधी जानते हैं। तेजस्वी यादव के आगे पप्पू यादव को पूर्णता से स्वीकार करना राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और अब सवाल क्या उठ रहा है, भरत के गांव जाएंगे या नहीं जाएंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, बिहार के, सब तो वहां पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े नेता जिस तरह से भरत के घर पर जा रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी भी जब बिहार आएंगे तो भरत के घर जरूर जाएंगे। तो राहुल गांधी अगर उनके घर जाते तो ये बहुत बड़ा मैसेज होगा क्योंकि वो केंद्र में विपक्ष हैं। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी जाएंगे भरत के परिजनों से मिलने तो उसका बहुत बड़ा असर होगा। और सूत्र जो बता रहे हैं, अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी भरत के गांव भी जाएंगे, उनके परिजनों से भी मिलेंगे। और युवा सम्मेलन के बाद हो सकता है कि इस मुद्दे पर प्रेस से भी वार्ता करेंगे। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि राहुल गांधी आते हैं तो उनका रूटीन क्या होता है। सिटी पोस्ट लाइव इस पर अपडेट लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।